नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से धुलवाए जा रहे हैं जूठे बर्तन, कहां जल जमाव से नाराज होकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। साथ ही जानेंगे कहां धूमधाम से निकली कलश यात्रा के साथ संगीतमय भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। आइए इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। प्रदेश सरकार बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए शिक्षा पर लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन शिक्षकों का कोई फिक्र नहीं है। ऐसा ही एक वाकया सामने आया जहां कि स्कूल में बच्चे खाने के बर्तन धोते हुए नजर आए। बता दें कि गंगेश्वरी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय गढ़ियाल द्वितीय में गुरुवार दोपहर को कुछ बच्चे हैंडपंप पर बर्तन धोते हुए दिखाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत है, जिसमें स्कूली बच्चों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें सरकार के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में स्कूलों के बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की जाती है। भोजन बनाने के लिए और बर्तनों की साफ सफाई के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जाती है, लेकिन कुछ विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा इस योजना को पलीता लगाया जा रहा है। क्या नाम है? गंगाशरण। आप कौन है यहाँ के? प्रधान। ग्राम पंचायत प्रधान? हाँ जी, ग्राम पंचायत प्रधान। ये बताइए क्या मामला है? मामला ये है जी, आज बृहस्पति का दिन है, पन्नी को चाहिए ही रोटी, लेकिन दाल चावल बनाइए। यानी डेली बनते हैं? नहीं, पहले बृहस्पति के लिए भी दाल चावल बनाए और बीच में भी दाल चावल बना देते हैं। अच्छा। हाँ, जब भी हम आते हैं हमें दाल चावल मिलते हैं। मेन्यू के हिसाब से बच्चों को नहीं खिलाया जा रहा खाना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अध्यापक कितने हैं? अध्यापक यहाँ पे 2 हैं। अब फिलहाल में क्या है? फिलहाल में तो 1 है। कौन है? इंद्रपाल। किस पोस्ट पे हैं, पद पे हैं ये? इन्हों के लिए तो काफी दिन हो गए हैं रहते। ना किस पद पे हैं? शिक्षा मित्र हैं? हाँ, शिक्षा मित्र। यहाँ पर रसोईया के हैं? रसोईया 2 हैं। अब फिलहाल में क्या है? 1। यानी कौन कौन है? जैसे रसोईया हैं, कौन है? पति पत्नी है, अलग है कोई? एक तो चंदन है जी, एक इनकी भाभी है। अच्छा। हाँ, दोनों रहते हैं, लेकिन फिलहाल चंदन ही रह रही है यहाँ पर। अमरोहा से सीनियर संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। खबर बघा से है, जहां मिर्जा टोला का इलाका झील में तब्दील हो गया है। जल जमाव से नाराज होकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन भी शुरू किया है। दरअसल नगर पालिका परिषद बरगहा के वार्ड नंबर 26 मिर्जा टोला में बीते 2 सालों से मुख्य सड़क पर जल भराव के कारण लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए चेयरमैन समेत ईओ और एसडीएम तक को त्राहिमाम भेजा गया है। बावजूद इसके इस रास्ते पर अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन कोई इस और ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि ये सड़क NH 727 बेतिया गोरखपुर मुख्य सड़क को जोड़ती है। बताया जा रहा है कि मिर्जा टोला मोहल्ले में करीब 3 सालों से नाले का काम अधूरा होने की वजह से भारी जल जमाव हो रहा है, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आना जाना कठिन हो गया है लोगों का, समझ गए? कोई गाड़ी घोड़ा अंदर नहीं जा रहा है। ये नाला नहीं, नलंग बना है। मोहल्ले का नाला इसी तरह बनता है, हा? कोई ठीक ठाक नहीं है, कोई इसका निदान नहीं है। कहा तो ऊंचा करो, हाइट करो, तो रोड भी ऊंचा होना चाहिए ना। उस हिसाब से कैसे लोग आएगा जाएगा? अब घर लोग अपना अपना खाल करता जाए, घर तोड़वाते जाए। क्या नाम है आपका? 2 साल से इस नाले के निर्माण का कारोबार चल रहा है। नाला या नाली कभी भी बनाया जाता है तो जमीन के सतह को देख करके जमीन से नीचे बनाया जाता है, ताकि पानी का रिसाव नाली में हो, नाला में हो। इस नाले को चाइना वाल बनाया जा रहा है, ताकि पानी आसमान से बरसे और नाले में आके इकट्ठा हो जाए। पूरे वार्ड नंबर 26 के 70% लोगों का आना जाना इसी रास्ते से है। सारे लोग तराईमाम की ज़िंदगी जी रहे हैं। नाले को देखिए, रोड से 2 फीट ऊंचा कर दिया गया है। जब लोग अपने घरों में जा रहे हैं तो नाली सीढ़ी बना रहे हैं या स्लैब गिरा रहे हैं, तो जिससे 4 फीट रोड एक्वायर हो रहा है, 6 फीट रोड बच रहा है। 6 फीट में जब लोगों का आना जाना होगा तो जाहिर सी बात है गाली गलौज होगा, मारपीट होगा। अब वह कंडीशन तैयार हो चुका है। कभी भी इस मोहल्ले में मारपीट भी हो सकता है, गाली गलौज भी हो सकता है, केस मुकदमा का दिन देखना पड़ सकता है लोगों को। तो हम जानना चाहते हैं कि नगर पालिका द्वारा इस तरह का काम क्यों कराया गया। इसके पहले भी हम लोगों ने कार्यपालक अभियंता को आवेदन दिया था कि आप इसको आकर के अपने नजर से देख करके इस पर कार्रवाई करें। कार्यपालक अभियंता आए, उसके बाद से नाला को 2 फीट ऊंचा करवा दिए। अभी फिर से अनुमंडल पदाधिकारी को दरखास्त आज ही दिया गया है, ताकि उस पर वो अपने जैसे देख करके इसका जो है इस पर कार्रवाई करें। अभी वक्त पूरा बरसात का बाकी है, अभी हल्की बारिश हुई है, अभी ये मंजर देखने को मिल रहा है। कल जब बारिश ज़्यादा हो जाएगी फिर यहाँ से लोगों का आना जाना सब कुछ कठिन हो जाएगा।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल वहीद जुन्ना मियां। हम लोग वार्ड नंबर 26 के नागरिक हैं और 2 साल से नाला बन रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और इसकी ऊंचाई बढ़ाते बढ़ाते 2.5 फुट ऊंचा कर दिया गया है। लोगों को घर में आने जाने के लिए भी कठिनाई है। सारे अधिकारी इसी रोड से आते हैं मगर किसी का ध्यान इस पर नहीं है। क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या कहना ये चाहते हैं कि इस नाले को बड़े जो अधिकारी हैं जिनको पावर है वो आकर देखें अपने की जनता यहाँ की कितने कष्ट में है और 2 साल से जनता कराह रही है लेकिन कोई हाकिम नहीं आ रहा है, आना कोई हाकिम देख रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी से लगाई सारे लोगों को दरखास्त हम लोग दे चुके हैं लेकिन आता है लोग झाँक झुक करके चला जाता है। घर में आने जाने का घर में आना जाना कठिन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गोपाल जी प्रसाद आर्च। आम जनता को चलने वाली सड़क है जो कि मुख्य सड़क से निकलकर रामधाम मंदिर वार्ड नंबर 26 के तरफ जा रहा है, जो कि जिल्लत की ज़िंदगी लोग जी रहे हैं, नरकों के पानी गीज रहे हैं। और इसमें 3 साल से बन रहा है। 3 साल से बन रहा है, जो कि अरुण उपाध्याय जिसका ठेकेदार है। और ये इसी रोड से कार्यपालक पदाधिकारी और कन्या अभियंता ये सारे लोग इसी रास्ते से आते जाते हैं, जो कि एक बार भी इस मामला को देखते हुए नज़रअंदाज करके और इसे पेंडिंग में डाल रखे हैं और लोगों को जिल्लत की ज़िंदगी जिला रहे हैं और नरकों की पानी हर बिना बरसात की गीजते हुए जा रहा है। और मामला को कोई सॉल्व करने वाला नहीं है। बगहा नगर को कहते हैं कि बेमिसाल 5 साल बेमिसाल। और ये बगहा नगर नरक बन चुका है, यही मेरा कहना है। क्या नाम है आपका? कब सुधार होगा ये प्रशासन इसे आए और देखे। क्या नाम है आपका? दिवाकर गुप्ता। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता समीउल्लाह की रिपोर्ट। जौनपुर फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज के सुमंगलम में संगीतमय भागवत कथा आयोजन होने जा रही है। इस मौके पर बैंड बाजों के साथ धूमधाम से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा के नगर भ्रमण के दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। नगर की समाज सेवी सीटू फरसिया और राजा फरसिया द्वारा आयोजित कराई जा रही श्रीमद् भागवत कथा आज कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हो गई है। वहीं मेन रोड स्थित दाऊजी मंदिर से शुरू हुई कलश यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से भ्रमण करती हुई निकली। यात्रा में सौभाग्यवती महिलाएं और बालिकाएं पीत वस्त्र पहने हुए सिर पर कलश धारण करने चल रही थीं। साथ में चल रहे बैंड बाजों की मधुर ध्वनि ने गूंज रहे भक्तों के मन के तार खोल दिए। वहीं जगह जगह लोगों द्वारा कलश यात्रा का पुष्प वर्षा कर जलपान कराकर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। सिरसागंज से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। मोतिहारी जिला के पकड़ी दयाल प्रखंड स्थित सिसहनी कन्या मध्य विद्यालय में बच्चों और अभिभावकों ने HM मोहन राम एवं शिक्षक अवधेश पीड़ित के तबादले को लेकर विद्यालय में पढ़ाई का विरोध कर पूरे दिन धरना प्रदर्शन किया। बच्चे विद्यालय में पढ़ाई का बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिन भर विद्यालय में पढ़ाई नहीं हुई। वर्ग 8वां से रोशन कुमार, रोहन कुमार, अंकित कुमार समेत कई लोगों ने शिक्षकों का विरोध करते हुए कहा कि जब तक दोनों शिक्षकों का तबादला नहीं होगा तब तक स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ेंगे। दोनों शिक्षकों की लापरवाही से कल रसोइया सहित सैकड़ों बच्चे मौत के मुंह में चले जाते। बता दें कि बुधवार को स्कूल में MDM का भोजन करने में रसोइया सहित 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। तभी बच्चों को पूर्व मुखिया अखिलेश कुमार ने अस्पताल में भर्ती कराया। फिर देर रात 11 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जहां सभी बच्चों को अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज कराया गया। तबीयत ठीक होने पर स्थानीय मुखिया विजय शाह उर्फ महाजन के सहयोग से गुरुवार को सभी बच्चों को अस्पताल से घर भेजा गया। बच्चों और अभिभावकों का दिन भर धरना प्रदर्शन रहा, लेकिन कोई पदाधिकारी देखने तक नहीं आया। क्या नाम है? रोशन कुमार। कहाँ का? सिसानी। किस क्लास में पढ़ते हो? 8वां में। क्या हुआ है? क्या हुआ है, खिचड़ी कल बना था नू, उसमें तेल में मतलब कुछ आती हो गया, ठीक है। मोबिल टाइप का नई गाड़ी में होता है मोबिल टाइप, और उसमें तेल था, ठीक है। वे सब खाया नू तो खराबी करने लगा। बस 1-2 पेट में लड़का का दर्द उखड़ रहा। आज क्या हुआ है? ना कल। आज क्या हुआ है कि आप लोग धरना आज तो पंखा नहीं है, न सर जी लोग है,
दूगो मैडम जी है, एगो सर जी है, और सर जी लोग भाग गया है, और रसोइयो नहीं है। खाना बना है? नहीं, खाना नहीं बना है, और नहीं पंखा है, नहीं कुछ है। कुर्सी है, हट नहीं। कौन कौन? एगो सर, एगो और दोनों को हटाने के लिए मांग कर रहा है। रोहन कुमार। कहाँ घर है? किस क्लास का है? स्कूल में? कर्मीय मध्य विद्यालय स्कूल में हुआ है। आज किस कारण से आप लोग धरे? मोहन सर खा रहे थे स्कूल में, और टेबल भी नहीं है। मैंने इन लोगों को तबादला के लिए तुम पढ़ाई बाधित किया है। कब तक ये सिलसिला चलेगा? मास्टर नहीं बदला जाएगा तब सब शांत हो जाएगा। इस जगह कौन चीज के लिए आप लोग जमा हुए हैं? आप लोग के लिए बात तो फसला हुई है कि खेती अच्छा होगा हम लोग को लेकर। पढ़ाई सुधरे, स्कूल का व्यवस्था सुधरे, उसी के लिए आप लोग गोटिया है। नाम बा? कहाँ घर बा? स्कूल में लोग निकाला जमा भेल पड़ी? जमा भेल जी ये लिए जे कल लड़का खिचड़ी खाए तो ओकरा मतलब पेट में दर्द हुए तो गर्जियन हम लेके हॉस्पिटल भागे तो काले से वहाँ से भूखा है जी। और अब का थी बाकी स्कूल में रहने के कारण से हमरा सुरक्षित होके के चाहिए। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। अयोध्या में लेखपाल के द्वारा किसान को डंडे से धमकाने का वीडियो वायरल हो रहा है। किसान ने लेखपाल की एसडीएम मिल्कीपुर से घूस मांगने पर शिकायत भी की। हुई शिकायत से तिलमिलाकर लेखपाल ने किसान को धमकाया। डंडा लेकर धमकाने का वीडियो वायरल हो रहा है। मिल्कीपुर तहसील का कर्मचारी लेखपाल देवेंद्र बताया जा रहा है। इनायत नगर थाना क्षेत्र के गुरहेटा ग्राम पंचायत के मजरे शेखपुरा का ये रहने वाला किसान भी बताया जा रहा है। आशीष ने लेखपाल के विरुद्ध एसडीएम मिल्कीपुर से शिकायत कर मुकदमा लिखवाने की मांग की है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार की तमाम सड़क योजना पहली बार बारिश में ही पोल खोलती नजर आ रही है। भले ही सरकार और प्रशासन की तमाम आला अधिकारी दावे करते हैं अपनी सड़क की गुणवत्ता और सड़क निर्माण पर, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और है। आज शंकर नगर के ग्रामीणों ने सच जमीन पर दिखा दिया, जिसकी रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष कोमल के नेतृत्व में शंकर नगर वासियों ने शंकर नगर जाने वाले मार्ग पर बैठाकर डबरा सत्याग्रह। ये पहली बार नहीं हुआ है जब आम आदमी पार्टी ने और ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर शासन प्रशासन को चेताया है, बल्कि इस बार अपनी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह करते हुए जाने वाले मार्ग पर चक्का जाम करके भी बैठ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण कार्य तब तक सत्याग्रह चलता रहेगा जब तक भानु प्रतापपुर नगर में 1 किलोमीटर की दूरी पर बसे शंकर नगर में अच्छी तरीके से सड़क नहीं बन जाती। श्रीमती अनीता कल्लू, शंकर नगर मुगला। मांग तो कर रहे हैं सर, बहुत दिन हो गया। विधायक को दे दिए आवेदन और मुख्यमंत्री को भी दिए हैं, तहसीलदार को भी दिए हैं, लेकिन आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। और छोटे छोटे बच्चे लोग जा रहे हैं स्कूल, कभी गाड़ी से गिर रहे हैं, कभी साइकिल से गिर रहे हैं। 10 घंटा शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ना अधिकारी आके देखा है, ना मुख्यमंत्री सुने नहीं, ना विधायक जी सुने नहीं आज तक। इसलिए हम लोग आज आवेदन नहीं कर रहे हैं कि हमारा मांग उसके लिए भी आवेदन किए थे हम लोग, रोक लगाने के लिए और प्रेक्षित भी डाले थे, उसको तोड़ दिए। कौन टीआई मैडम आके निकाल खुद ले गई है कि बड़े वाहन ना घुसे करके, क्योंकि रोड खराब हो रही है दिनों दिन। ना कोई साधन तो बना नहीं रही है, ना कोई नहीं बना रहे हैं करके हम लोग ब्रेह भी डाले थे, उसमें भी उस निकाल के ले गए। उसके बाद तो बड़े वाहन चल रहा है, रोड खराब होते जा रही है, गड्ढा होते जा रही है, पानी भरते जा रहा है। पूरा नगर पंचायत का पानी जो आ रही है पूरा पुल से टूटा है, तब से भी ऊपर से जा रही है। न सरपंच आ रहे हैं देखने के लिए, न तहसीलदार आ रहे हैं, न ईडीएम आ रहे हैं, कोई नहीं। बस हमारे मांगे पूरी हो जाए, रोड बन जाए, पुलिया बन जाए। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता दिनेश नाथानी की रिपोर्ट।
चुनार थाना क्षेत्र के शक्तेशगढ़ स्थित अड़ंगानंद के आश्रम पर संदिग्ध हालत में गोली चलने से बाबा उर्फ जीत पुत्र सीताराम की मौत हो गई, जबकि गोली लगने से आशीष बाबा घायल हो गए, जिन्हें छानबीन के दौरान चंदौली स्थित अस्पताल में भर्ती कराए जाने की जानकारी पुलिस को मिली है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर अपनी आगे की जांच कर रही है। आज सुबह चुनार पुलिस को सूचना मिली कि छत्तीसगढ़ आश्रम में एक व्यक्ति द्वारा स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और वह घटनास्थल का निरीक्षण और सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक टीम और अन्य लोगों से वार्ता करने पर पाया गया कि एक व्यक्ति को वह गोली लगी। तो व्यक्ति के संबंध में पता करने पर मिर्जापुर हॉस्पिटल और अन्य हायर सेंटर पता किया गया, तो वहाँ से संबंधित कोई जानकारी नहीं हुई। पुलिस ने अपने स्रोतों द्वारा पता किया तो उस व्यक्ति का चंदौली हॉस्पिटल में भर्ती होना पाया गया। इस सूचना को सीओ सिटी चंदौली द्वारा अस्पताल जाकर वेरीफाई किया गया, तो पता लगी कि आशीष बाबा नाम का व्यक्ति वहाँ जो कि छत्तीसगढ़ का है वहाँ भर्ती है। और इस सूचना प्राप्त कर इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई। आश्रम में पता लगा है कि 2 रिवॉल्वर कट्टा मिला हुआ है। अब उस सब के बारे में विवेचना हो रही है और उसके बारे में विवेचना के अंदर जो चीज़ें आई जाएगी वो लोग सर गोली लगा ना। 2 व्यक्तियों को जिन्होंने आत्महत्या की, उनका जीवन बाबा और जीतू। ये इनको पता लग रहा है कि इनको पहले आश्रम से निष्कासित कर दिया गया था। अब वो सब जांच का विषय है, उसके बारे में विवेचना के दौरान जो तक सामने आए। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। प्रयागराज के हड़िया तहसील के अंतर्गत आने वाले सैदाबाद विकासखंड क्षेत्र के फतुआ गांव में चुनाव के 15 महीने बाद फिर से मतगणना हुई, जिसमें मतगणना को चैलेंज करने वाले संजय कुमार जायसवाल 1 वोट से विजय हुए। बता दें कि शिकायतकर्ता संजय कुमार जायसवाल ने एसडीएम कोर्ट में चैलेंज किया था कि चुनाव मतगणना में फतुआ गांव की मतगणना में धांधली हुई है। गाँव में कुल 3500 कुछ मत पड़े थे, लेकिन मतगणना 3692 की हुई, जिसको लेकर शिकायतकर्ता ने उप जिलाधिकारी हंडिया के कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि वर्तमान ग्राम प्रधान शहाबुद्दीन गलत मतगणना होने की वजह से विजयी घोषित हुए हैं, जिसके बाद एसडीएम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 15 महीने बाद उप जिलाधिकारी हंडिया के समक्ष फिर से मतगणना कराए जाने की चैलेंजकर्ता की बात को स्वीकार करके उन्हें विजयी घोषित कर दिया है। प्रधान जी, आज आपने रिकाउंटिंग करवाया है जिसमें आप चुनाव जीते हैं। कुल कितने वोटों से आप चुनाव जीते हैं? हम 1 वोट से चुनाव जीते हैं। 899 वोट उनका, 900 हमारा। तो आपको इसके पहले जो आप कह रहे थे धाधली में आपको चुनाव हराया गया था, कितने वोटों थे? धाधली में हमारा वोट था 48 48 वोट, आज की डेट में 71 वोट। तो किस तरीके से धांधली की गई थी? धांधली वहाँ 3 बार बिजली कटी, अंधेरे के लाभ उठा के वहाँ से कुछ लोकल लीडर थे, उन्हीं के माध्यम से हम समझ नहीं पाए, हम पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, उन्हीं के माध्यम से सारी मीटिंग करके और उनका सीधा करके जीत गए। तो कैसे आपको पता चला कि यहाँ पे धांधली हुई है? धांधली उस समय ऐसा हुआ कि जब 3 बार बिजली कटी और आरो महोदय थे वहाँ पर, हमारे यहाँ के 2 लीडर थे, वो आके आगे से घेर लिए और उसी में बिजली कटी। 2 बार 3 बार बिजली कटी, उसी में हमारे साथ नजर हो गया। उसी में इसके बावजूद भी हमारा वोट जो है 10 से 15 वोट अभी भी हमारे इनवैलिड लिस्ट में करा दिया गया। तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका सारा श्रेय माननीय श्री अशोक भैया जी को देना चाहते हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन पे हम चले और वो बोले कि बेटा ऐसा हिम्मत रखना, हारना मत, बाकी मैं पूरा सपोर्ट करने के लिए हूँ। उन्हीं के माध्यम से जो है सारा श्रेय मिला। और उनके जितने भी अधिवक्ता हैं, उनके का जितने भी हड़िया परिषद अधिवक्ता हैं, सारे लोग हमसे मिलते थे कि हिम्मत मत हारना, लड़ते रहना, लास्ट में सच्चाई की जीत होगी। सच्चाई की हुई। जो जिन लोगों के साथ और भी ऐसा हुआ है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जिन लोगों के साथ बेईमानी हुआ है, वहाँ फैजाबाद ब्लॉक में बहुत सारी बेईमानी होता है, लगभग 27 लोगों के साथ बेईमानी हुआ है और सारे लोग रिकाउंटिंग कराएंगे, सारे लोग जीतेंगे, ये हमारा दावा है। आपका परिचय? संजय कुमार जायसवाल, प्रधान छोटे से ग्राम फतुहा के निवासी। जी, जो आज फतुहा का रिकाउंटिंग हुआ है, उसको लेके आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि जिलाधिकारी बहुत ईमानदारी निष्पक्षता से उन्होंने वोटों की गणना कराई, जो एसडीएम जिला माननीय
कराया और बड़ी वातावरण कराया। जो रिजल्ट आया उन्होंने वोट के आधार पर संजय कुमार जायसवाल आप सीनियर अधिवक्ता हैं और आप पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जो आपके जूनियर अधिवक्ता हैं और आपको इस केस को लड़ने में काफ़ी कठिनाई हुई होगी, इसको लेके आप अपने जूनियर अधिवक्ताओं को क्या संदेश देंगे? केस को लेकर के लगभग 15-16 महीने हो गया मैंने लगातार मेहनत किया। विपक्षी हाई कोर्ट, कमिश्नरी, डिस्ट्रिक्ट जज, एडीएम सिविल सप्लाई, आज कई जगह बार मुकदमा निकाल रहा था, साक्ष्य नहीं दे रहा, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारा और लगातार लगे रहे। मैं अपने जूनियर अधिवक्ताओं को ये संदेश दिया कि मेहनत आप करिए, लगन ईमानदारी से, न्याय आपको मिलेगा, विलम्ब जरूर लेकिन न्याय मिलेगा। यदि आप सही हैं तो आपको न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। आपका परिचय? मैं अशोक कुमार वित्त अधिवक्ता परिषद में बड़ी अधिवक्ता हूँ। 10 साल में लगातार यहाँ। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले में खिलचीपुर जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा का कब्जा हो गया है। यहां अध्यक्ष पद के लिए भाजपा की सीमापति सुनील नैनावत निवासी कछोटिया 7 मतों से अध्यक्ष बन गई हैं और 7 मतों से ही मांगी बाई जीतकर उपाध्यक्ष बनी है। खिलचीपुर जनपद पंचायत कार्यालय में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए चुनाव संपन्न हुए, जिसमें जनपद पंचायत के 23 वार्डों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए जनपद सदस्यों ने अपने मत डाले थे, जिसमें 23 में से भाजपा की सीमापति सुनील नैनावत को 15 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस की रेशमबाई पति अमृतलाल वर्मा को केवल 8 मत मिले हैं। 7 मतों से भाजपा की सीमाबाई जीतकर अध्यक्ष बन चुकी हैं। वहीं भाजपा की मांगीबाई पति राम प्रताप डांगी निवासा ब्यावर कला भी 7 मतों से जीतकर उपाध्यक्ष बन गई हैं। ये देखो, ये रथ अब चल चुका है, अब ये रथ नहीं रुकेगा। चाहे 22 हो, चाहे 23 हो, चाहे 24 हो, किसी के बात की दम नहीं है। मोदी जी को शिवराज रथ रोकते। ये देखो नहीं, अभी ये चुनाव हुए, अभी नगर पालिका के हुए, नगर पंचायतों के चुनाव हुए, इसमें तो सुपड़ा साफ है कांग्रेस का। लंका में देखा था, एक लंका में आग लगी है और सुग्रीव बाई हमारी राष्ट्र की राष्ट्रपति बनी है और अयोध्या में श्री राम भगवान का मंदिर बना है। तो ये राम राज ही तो है और क्या है? मतलब भाजपा जी के राम राज है, बिल्कुल राम राज है, ये राम राज। अभी देख नहीं रहे आप खुद पत्रकार है, जानकार है, बंगाल में क्या हो गया और नोटों का भंडार निकल रहा है। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राम बाबू चौहान की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय प्रवास कार्यक्रम के तहत मोतिहारी जिला के पकड़ी दयाल में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सबसे पहले चोरमा चौक स्थित कर्पूरी ठाकुर और जगतिया स्थित महात्मा गांधी के स्मारक पर माला अर्पण किया गया, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा के रवि भगत, जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष अनुर प्रभात सिंह और मधुबन विधायक राणा रणधीर सिंह कार्यकर्ताओं के साथ शामिल थे। सभी भाजपा नेताओं के द्वारा 12 हरक सिंघासीनी मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इसके बाद संगठन मजबूती को लेकर जनसंवाद का आयोजन किया गया। सभी वक्ताओं ने केंद्र सरकार की कार्यशैली की प्रशंसा की और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और कार्यशैली पर विस्तार से चर्चा की। वहीं पकड़ी दयाल प्रखंड सभागार में मधुबन विधानसभा युवा मोर्चा कार्य समिति की बैठक भी की गई। बैठक में नेताओं ने संगठन की मजबूती पर जोर दिया। बैठक में मुख्य रूप से कार्यक्रम के संयोजक प्रवीण श्रीवास्तव, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष पप्पू चौधरी समेत कई लोग उपस्थित रहे। जी नमस्कार, मैं रवि भगत, युवा मोर्चा राष्ट्रीय मंत्री। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पटना में भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी रखी गई है। उसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में देश भर के जो समस्त पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय स्तर के और विभिन्न प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, सभी को बिहार के विभिन्न विधानसभाओं में एक जनसंपर्क अभियान लेके सबको जाने का कार्य सौंपा गया है। उसी निमित्त हम मधुबन के इस विधानसभा में आए हुए हैं और इस योजना के तहत हम संगठन के वरिष्ठों से मिलेंगे, यहाँ के कार्य को समझेंगे, सरकार की विभिन्न योजनाओं
के विषय में चर्चा करते हुए संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो एक आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत को यशस्वी कैसे बनाया जाए, इस अवसर पर जनसंपर्क का एक ऐसा माध्यम खड़ा किया जाए कि आने वाले समय में जो हमारी भारतीय विचार और राष्ट्रीय विचार को लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है, इसके सरकार पुनः यशस्वी रूप में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में बने। इस निमित्त एक जनसंपर्क अभियान संगठन ने हम सबको दिया है, उसी के निमित्त आज आप सबके बीच में उपस्थित होना पड़ा। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।